तो कादर मंदोखैल साहब, अब मामला यह है कि उमैर न्याजी साहब कह रहे हैं कि परसों तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी उसमें तो इत्तेफाक हो गया था बिलावल साहब का मौलाना से, लेकिन अब बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब बिलावल को खींचेंगे अपने पुराने मुसव्वदे की तरफ और कहेंगे कि आप इसी के साथ रहें, मौलाना के मुसव्वदे पर ना जाए, क्योंकि जो मौलाना का मुसव्वदा है उससे कुछ खास हासिल नहीं हो रहा नवाज शरीफ साहब को। तो किस हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आईनी तरमीम पे, और क्या खबर है कि कल आ रही है सेनेट में? कल इंशाल्लाह आप खबर सुनेंगे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। और कल शाम के बाद जो ना पीटीआई के गुलू पटूं का तोपों का रुख एक मरतबा फिर मौलाना साहब की तरफ होगा, क्योंकि ये चाहता है पूरे पाकिस्तान अपने हिसाब से। सिकंदर राजा भी तो नहीं लगाया था, उसके बाद क्या शर की है। दूसरी बात ये कि मैं इरशाद भट्टी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे 3 जजेस में ये नहीं होना चाहिए। भाई इरशाद भट्टी साहब, ये इख्तियार आपके पास नहीं है, ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर ओहदा आर्मी चीफ का ओहदा वजीर आजम करता है तो जजेस का क्यों नहीं कर सकते? और फिर जब आज तक जो जजेस अपॉइंट होते रहे, उमैर न्याजी साहब वकील अच्छी तरह जाते हैं, ये चाचे मामे बांजे भतीजे चैम्बर के लोगों को भर्ती करते थे, एक फर्द वाहिद सूबे का चीफ जस्टिस नाम भेजते थे और फिर जाके वो रबड़ स्टैम्प कमेटी जो है ना पार्लियामेंट की, उस पर स्टैम्प लगाता था। ये उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया था 18वीं तरमीम के जरिए। मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा अगर ये जजेस का अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में नहीं दे। उस वक्त तो सबकी जबान ताले लगे हुए थे, सबके जबान चुप थे, न जर्नलिस्ट बोला, न वकील बोला, न कोर बोला। आज वो लोग बोल रहे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला काली बेड़िया है, उन वकीलों के बारे में कि जो 3 बजे जजों के चैम्बर में जाते और स्टे लेके 3-3 साल तक जो ना सो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन्हीं के बारे में क्या है कि जो कहता है हमारे लाशों पे गुजरना पड़ेगा। सवाल यह है कि किसी पार्टी ने किसी वकील को सेनेटर बनाया तो वो हक अदा कर रहे हैं। 4.5 लाख वकीलों में 500 वकील क्या करता है? और फिर जब भुट्टो की बात की, बिलावल की मुखालफत की, फिर उसने देखा रिएक्शन कराची बार का। सवाल यह है, लॉयर विंग पीपल्स पार्टी का भी है, जमीयत का भी है, नून लीग का भी है। सवाल यह है कि इख्तियार पार्लियामेंट का है और आइन का आर्टिकल 9 ये कहते हैं किसी जज, किसी चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में वो मुदाखलत करे। मैं इसी खुर्शीद शाह साहब की कमेटी जैसे कमेटी थे मेरे सरबराही में, मैंने 4 लाख लोगों को, मुलाजमीन को रेगुलाइज किए जो 40-40 साल तक कच्चे मुलाजमीन चल रहे थे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने उड़ा दिया सारा केस। तो ये फिर पार्लियामेंट किस लिए है? फिर ये पार्लियामेंट भी इख्तियारात सारे इनको दो। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 239 का अमेंडमेंट का इख्तियार नहीं दिया था। फिर उस वक्त ये वकीलों के जबान में ताले लगे हुए थे। सब बुनियादी सवाल तो मंदोखैल साहब ये है ना, मंदोखैल साहब, जो इरशाद भट्टी साहब का बुनियादी नुकता है कि आप एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दे दें कि वो जजेस को अपॉइंट करें, यहां तो फिर तो मर्जी के जजेस आने लगेंगे ना, मसला तो फिर भी हल नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव को कहां दे रहे हैं? पार्लियामेंट को दे रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी जो अवाम के वोटों से आते हैं। एक तरफ उमैर न्याजी साहब असम्बली को जाली कहते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि इनके पास इख्तियार हो। एक तरफ ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना वो जाली है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस के डीए कमेटियों के मजे ले रहे हैं, जहाज की टिकट ले रहे हैं। वो वहां पे कोई उसको पार्लियामेंट जाली नजर नहीं आता है। जब उनको कहा जाए कि आपका जो काम है वो करो कानून साजी में, आप जरूर एतराज करो, आप ऑब्जेक्शन करो, मुझे ये शिद पसंद नहीं है, मगर बैठो तो सही नहीं जिस बात की आपको तनख्वाह मिल रही है। आप बताओ, बिलावल भुट्टो साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा आप इमरान खान साहब के लिए जरूर कोशिश करें, मगर आप असेंबली हल्के के लोगों के मसाइल के लिए क्या उन्होंने कहा? जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा हम बात करेंगे पीटीआई से, तो अली मोहम्मद खान साहब ने अगले दिन बोला जब इमरान खान रिहा होगा तब हम बात करेंगे। तो आप फिर छोड़ देना ये सारे लॉजेस, मजे, सारे डीए छोड़ देना, फिर बैठ जाओ साइड पे। बिल्कुल ठीक है। मैं जो वो कहते हैं ना हमारे कानून की जबान में कि इर्रेलेवेंट सारे जो मिसालें दी है, पार्लियामेंट जो है ना वो कोई पागल नहीं है जो इस तरह फैसले करे जिस तरह आप फरमा रहे हो। और पार्लियामेंट अगर फैसले करे, किसी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है। भट्टी साहब आप उसको क्यों खामोश थे जब अमजद शहबाज को की हुकूमत को गिराने के लिए सदारती रेफरेंस आता है और इसी जजेस अपने मतलब का जो है ना वो तशरीह निकाल लेते हैं। जज के पास कोई इख्तियार नहीं है मतलब की तशरीह निकालना। फिर आप जो तो कहते हैं ना कि हमारे जज आएगा ख्वाजा आसिफ, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि अक्टूबर आने दो? क्या इमरान खान साहब ने इससे पहले नहीं कहा हमारा जस्टिस आने दो? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप उस वक्त क्यों खामोश थे? और फिर दूसरी बात, आप कहते हैं अम्मा अब आप जरूर हो। आपने ये जो पार्लियामेंट मेंबरान भेजे, उमैर न्याजी साहब बैठे, ये किसने भेजा? आपने
अगर आपने इनको इख्तियार नहीं देना है, वो फैसला भी आपने चौक पे करना है, तो फिर इनको भेजने की क्या जरूरत थी? फिर आप फैसला कर देते ना उसको। जब आपने 8-10 लाख लोगों के नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाता है तो उनको करने दो, वहां मिजाज और जिस तरफ भी होगा सारा होगा। फिर दूसरी बात जो आप बात कर रहे हो कि सारी पार्टी पहुंच गए, सारी पार्टी इस वजह से पहुंच गए कि आइन में लिखा हुआ है कि जो नुमाइंदा है उसमें तकसीम होगा। पीटीआई नाम की तो कोई पार्टी नहीं है। अभी भी आपके शो में जो ना वो सुन्नी एहतियात कौंसिल लिखा हुआ है, एमएनए जो ना उमेर न्याजी साहब के साथ, पीटीआई कहाँ है? और फिर एक जज साहब जिसकी ख्वाहिश ये हो कि मेरे नीचे 2 जजेस जो ना उसने आवीन से तजावज कर दी है, उन 2 जजेस के बारे में कि उन्होंने 80 पीटीआई के लोगों को धमकी दी है, उनके तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सका हो, अपने चीफ जस्टिस की कमेटी को मानता नहीं है। और फिर ये बताओ जस्टिस मुनीब अख्तर फिर सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस को मैं नहीं मानता, ये फरमाइशें तो हमने नहीं सुनी थी पहले। सवाल ये वक्त गुजर गया, भट्टी साहब बिल्कुल सुन ले गौर से। सर वो इसलिए नहीं निकाला उन्होंने, पीपल्स पार्टी ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये नहीं होने देगी। सही है। और आपको पता है जस्टिस मुनीब अख्तर चौथे, बिल्कुल ठीक है। मंदो साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन 2 वजाहतें मैं करता जाऊं। एक तो उमैर न्याज़ी साहब के नाम के आगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑफिशियली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एमएनए है, इसलिए लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है, मैं चलिए कुछ चीज़ें मैं ब्रेक ले लूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद फिर उमैर न्याज़ी साहब के सामने एक सवाल रख देता हूँ। दो जुमले सुनते जाइए। उन्होंने फरमाया कि क्यों इमरान खान कह रहे थे कि मंसूर अली शाह आएंगे और इलेक्शन ऑडिट होगा। मुस्लिम लीग क्यों कह रही थी कि काजी फायजी आएंगे तो नवाज शरीफ वापस आएगा। तो फिर मैं क्या करूं, वो भी इसको करूं। और 68-3 मंदो खिल साहब अगर कहते हैं को उमर अता बंदियाल ने फैसला दिया था कि हमजा शहबाज ना बने, परवेज इलाही बन जाए, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि इसलिए लोटा क्रेसी जायज़ करार दी कि अब हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवा ले। आधा सच ना बोलें, पूरा सच बोलें।